बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जी। और लेक्चर नंबर 52 में आज हम देखेंगे रेड ग्रुप। EC2 इंस्टांसेस में हम रेड कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको आज हम ज़रा देखते हैं। आज आपने देखा होगा ये भी कुछ पिछले 4 5 6 लेक्चर्स और आगे जो कमिंग 3 4 लेक्चर्स होंगे वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो EC2 इंस्टांसेस से रिलेटेड हैं। वो कुछ पहले रह गए थे और वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड लाजमी एक एक क्वेश्चन आता होता है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो मैंने सोचा इनको पहले कवर कर लें, फिर हम फर्दर आगे देखते हैं। तो रेड हम क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम रेड के थोड़ा सा देख लें कि रेड होता क्या है। रेड बेसिक, अच्छा मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है जी, रेड क्या होता है? हमारे पास रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। आपके पास बहुत सारी डिस्क्स होती हैं। ठीक है, बहुत सारी क्या, जितनी भी आप के एनवायरनमेंट में अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट जो डिपेंड कर रहा है आपके इन्वायरमेंट पे, आपको उसके अकॉर्डिंग इतनी एरेज लेते हैं, इतनी हार्ड डिस्क लेते हैं और उनकी एक एरे बना लेते हैं। तो उसमें हम रेड कौन कौन से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? रेड 0, रेड 1, रेड 5, रेड 10। रेड 0 क्या होता है? रेड 0 में हमारे पास स्ट्राइपिंग हो रही होती है, कोई रिडंडेंसी नहीं होती। स्ट्राइपिंग क्या होती है जी? हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिस्क लगी हुई हैं, एक हमारे पास विंडोज सर्वर है और सर्वर के अंदर 2 डिस्क लगी हुई हैं। एक डिस्क 0 है, एक डिस्क 1 है। तो स्ट्राइपिंग में क्या होगा? हमारे पास आधा डाटा डिस्क 0 पे राइट हो रहा होगा और साथ साथ आधा डाटा जो है वो डिस्क 1 पे राइट हो रहा होगा। ठीक है जी, रिडंडेंसी नहीं होती। अगर एक डिस्क आपकी फेल हो जाती है तो आपका जो सारा डाटा है वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, कोई रिडंडेंसी नहीं होती। रीड राइट ऑपरेशन थोड़े फास्ट हो जाते हैं, परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छी हो जाती है। रेड 1 में हमारे पास क्या हो रहा है? रेड 1 में हमारे पास मिररिंग हो रही होती है। मिररिंग मीन्स के अगर फॉर एग्जांपल आपके पास 2 डिस्क हैं या 3 डिस्क हैं, तो जो डाटा आपका फर्स्ट डिस्क के ऊपर राइट हो रहा होगा, सेम डाटा आपका डिस्क 2 के ऊपर भी राइट हो रहा होगा। ठीक है, अगर आपकी डिस्क 1 जो है, डिस्क 0, डिस्क 1, इनमें से एक डिस्क फेल हो जाती है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, इसलिए रेड 1 जो है हम रिडंडेंसी जो है ये भी हमें प्रोवाइड करता है रेड 1। ठीक है जी। और रेड 5 होता है, इसमें राइटिंग पैरिटी टू अनदर डिस्क। इसमें हमारे पास पैरिटी हो रही होती है। पैरिटी से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल इसमें एटलीस्ट हमें 3 डिस्क रिक्वायर होती हैं और जो आपकी कुछ डाटा आपका डिस्क 1 पे, कुछ डाटा डिस्क सेकंड पे, कुछ डाटा थर्ड डिस्क पे राइट हो रहा होता है। जो पहली 2 जो डिस्क हैं उनकी एक पैरिटी डिफाइन होती है और वो पैरिटी आपकी डिस्क 3 के ऊपर राइट हो रही होती है। इस तरह सेकंड और थर्ड डिस्क की कुछ पैरिटी वो डिस्क 1 पे हो रही होती है। इस तरह 1 और थर्ड डिस्क की पैरिटी कुछ आपके डिस्क नंबर सेकंड पे हो रही होती है। इस तरह से अगर उनमें से एक डिस्क अगर फेल हो जाती है तो उसका जो डाटा है कुछ वो दूसरी डिस्क पे पड़ा होता है, वहाँ से वो रिकवर करके आपका जो डाटा है वो लॉस नहीं होता बल्कि वहाँ से कुछ रिकवर हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास रिडंडेंसी होती है एक डिस्क की। ठीक है जी, इसके लिए रेड 5 में एटलीस्ट आपको 3 डिस्क रिक्वायर होती हैं। रेड 10 इट इज़ गुड। ठीक है, इसमें रिडंडेंसी भी हो रही होती है, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी गुड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें रेड 0 भी चल रहा होता है और रेड 1 दोनों चल रहे होते हैं। स्ट्राइपिंग भी हो रही होती है और मिररिंग भी हो रही होती है। रेड यूसेज ऑन AWS के ऊपर हम रेड क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं जी? जब आप एक डिस्क लगाते हैं किसी भी अपने सर्वर के अंदर तो उसके IOs होते हैं, इनपुट आउटपुट डिफाइन होते हैं। हर डिस्क एक फिक्स होते हैं। ठीक है जी, आपने फॉर एग्जांपल एक डिस्क लगाई 30 GB की या 40 GB की, उसके कुछ इनपुट आउटपुट्स फिक्स होंगे। आपके कोई इन्वायरमेंट में कोई उस सर्वर पे या इन्वायरमेंट में कोई ऐसी एप्लीकेशन चल रही है, उसके ऊपर आपको इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी, तो आप क्या करते हैं? आप मल्टीपल वॉल्यूम्स कनेक्ट करते हैं और उनसे एक रेड बना देते हैं। ठीक है, वो जब एक रेड बनता है, एक रेड एरे बनता है, तो उससे क्या होता है? आपके मल्टीपल वॉल्यूम्स एक वॉल्यूम हो जाता है। ठीक है जी, इस तरह से आपके जो इनपुट आउटपुट्स हैं वो क्या हो जाते हैं? इंक्रीज़ हो जाते हैं। जब आप मल्टीपल वॉल्यूम से एक वॉल्यूम बनाएंगे तो मल्टीपल वॉल्यूम्स के जो इनपुट आउटपुट होंगे वो सारे मिलके आपका क्या हो जाएगा? इन्हांस हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा IOs। ठीक है जी, यू कैन ऐड मल्टीपल ABS वॉल्यूम्स टू क्रिएट रेड एरेज। रेड एरेज आपके कैसे बनते हैं? ABS वॉल्यूम से ही बनते हैं। ठीक है जी, लैब भी है, लैब में मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट AWS हमें रिकमेंड करता है कि अगर आपने सर्वर का स्नैपशॉट लेना है तो उसके लिए बेहतर ये है, क्योंकि ये रेड एरेज होती हैं, इसमें कुछ कैशे वगैरह पड़ा होता है। तो अगर आप ये रनिंग स्टेट में आपका सर्वर होगा उसका स्नैपशॉट लेंगे तो उसमें आपको एरर हो सकता है। ठीक है जी, तो AWS रिकमेंड करता है कि अगर आपने सर्वर का स्नैपशॉट लेना है तो आप आपने उस EC2 इंस्टांस को स्टॉप करें, स्टॉप मोड में लेके जाएं, उसके बाद आप इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं। ठीक है जी,
तो चलते हैं लैब की तरफ, चलते हैं लॉन्च इंस्टांस करते हैं। लॉन्च इंस्टांस में आप जाएंगे माई एम आईज, और सॉरी माई एम आईज तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ। क्विक स्टार्ट, माई एम आईज में मेरी कोई एम आई नहीं पड़ी हुई, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं विंडोज़ सर्वर में जाता हूँ, ये विंडोज़ सर्वर का सिलेक्ट करता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट सारी सेटिंग्स जाने दें, मैं भी आपको आगे जाके बताता हूँ। ये यहाँ पे अभी हमारे पास देखें एक ही हमारे पास रूट डिवाइस है, रूट वॉल्यूम एक ही है, वो कितना है 30 GB। मैं यहाँ पे फर्दर मज़ीद जो है वो 4 वॉल्यूम्स ऐड कर देता हूँ, ठीक है जी। 4 वॉल्यूम्स मैंने ऐड किया, आप देख सकते हैं ये ABS वॉल्यूम में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। साइज़ इनका 8 GB है। कौन सा आप यूज़ करना चाह रहे हैं, जनरल पर्पज़ SSD IO1, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट जो भी आपको सूट करता है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। IOs इनका शो कर रहा है ये 100 है, ठीक है जी, पर वॉल्यूम का। और यहाँ पे आप इंक्रिप्शन भी देख सकते हैं, डिलीट ऑन टर्मिनेशन, डिलीट करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, इंक्रिप्शन करना चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे, वट जो आप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऐड टैगिंग करूँ। अब ये अगर जब मैं इस सिस्टम को अप करूँगा तो उसमें टोटल कितने वॉल्यूम्स होंगे, 5। एक होगा वो रूट होगा और 4 अदर डिस्क उसके साथ अटैच होंगी, ठीक है जी। ऐड टैग करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, रिव्यू लॉन्च करूँगा, मेरा सर्वर लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस सर्वर को ऑलरेडी इस ओहो मुझे पहले स्टार्ट कर लेना चाहिए था। इस सर्वर को मैंने ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है, सेटअप किया हुआ है। वो इसलिए सेटअप किया हुआ है क्योंकि उस टाइम मैं करूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ जाती है। तो इसलिए मैंने जो है वो सिस्टम को ऑलरेडी बिल्ड करके डिस्क अटैच की हुई है इसमें, ठीक है। इसमें जस्ट हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर हम रेड कैसे कन्फिगर करते हैं EC2 इंस्टांस के अंदर, ठीक है। तो आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं हुआ ये रेड पहले बनाने का। ये सिस्टम मैंने बंद पड़ा हुआ था, मुझे याद ही नहीं रहा कि वीडियो में रिकॉर्ड करने लगा और ये मैं सिस्टम स्टार्ट कर देता पहले। तो आई थिंक ये फिर अभी 3 से 4 मिनट लेगा दोबारा फुल रनिंग मोड में आने के लिए, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, ये जैसे ही अप होता है मेरा सिस्टम तो मैं वीडियो रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और सिस्टम मेरा अप हो गया, मैं सिस्टम को जो है वो लॉगिन कर लेता हूँ और इसका मैं IP4 एड्रेस को कॉपी करता हूँ और इसका हम पासवर्ड जो है वो मैं गेट विंडोज़ पासवर्ड कर लूँ। चूज़ फाइल, डाउनलोड और RDP। अच्छा जी, ये मेरे पास पासवर्ड भी आ गया और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड ओके करते हैं। और ये मैंने लॉगिन कर लिया है। अभी लॉगिन करने के बाद, ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है सिस्टम के अंदर, मैंने जो है वो 4 डिस्क्स अटैच की हुई हैं, ठीक है जी। तो हम देखते हैं वो 4 डिस्क को हम क्या करेंगे, उसके ऊपर रेड कॉन्फ़िगर करते हैं अभी। कम ऑन हरी अप। अच्छा, सिस्टम मेरा अब हो गया है और थोड़ा सा टाइम लेगा अभी ये। आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और वहाँ जाके आप क्या टाइप करेंगे, डिस्क मैनेजमेंट, ठीक है जी। कम ऑन, इतना स्लो हो गया यार। अच्छा जी, ये मैंने डिस्क कैपेसिटी 292 GB। अच्छा एक सेकंड, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आई थिंक मैंने कोई दूसरा सिस्टम अप कर दिया है, लेट मी चेक।
अच्छा जी, वेलकम बैक। और प्रॉब्लम ये हुआ था कि वो जो डिस्क आपको शो हो रही थी अराउंड 300 GB, वो मेरा जो लोकल पीसी जिसके ऊपर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी डिस्क मैनेजमेंट मैंने ओपन कर ली थी गलती से। ठीक है जी। तो हम लोग थे, मैं आप लोगों को बता रहा था कि मैंने 4 हार्ड डिस्क जो हैं वो अटैच की हुई हैं। ठीक है। और वो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हार्ड डिस्क हमें वो शो नहीं हो रही मेरे इस सर्वर में। तो मैं क्या करूँगा, सर्वर मैनेजर ओपन करूँगा। सर्वर मैनेजर में ओपन किया। सर्वर मैनेजर में ओपन करने के बाद में अपने फाइल एंड स्टोरेज एंड सर्विसेज में जाऊंगा। बल्कि मैं आपको शुरू से दिखाता हूँ। फाइल एंड स्टोरेज सर्वर में गया। ठीक है। वॉल्यूम्स में गया, डिस्क में गया। डिस्क में जाके ये आप देख सकते हैं ये 4 मैंने 8 GB की अटैच की हुई हैं। ठीक है। इनको मैं पहले ब्रिंग ऑनलाइन करता हूँ और इनको ऑनलाइन ब्रिंग करने के बाद मैं इनके ऊपर जो है वो रेड कन्फिगर करूँगा। दिस वन ठीक हो गया। अभी अगर आप देखें तो अभी क्या हमें शो होती हैं या नहीं होती। ठीक है, अभी भी शो नहीं हो रही। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से टूल्स, कंप्यूटर मैनेजमेंट, बल्कि आई थिंक मुझे रिफ्रेश एक दफ़ा करना चाहिए। दिस और एक्चुअली स्क्रीन छोटी है, स्क्रीन बहुत प्रॉब्लम करती है मुझे। अच्छा जी, ये आपको शो क्यों नहीं हो रही, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। टूल्स में जाएंगे आप, टूल्स में जाके ये कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट जब आप ओपन करेंगे यहाँ पे डिस्क मैनेजमेंट में आए तो ये देखें यहाँ पे पार्टीशंस नहीं बनी हुई। ये आप देख सकते हैं अनएलोकेटेड, अनएलोकेटेड। ठीक है। डिस्क 1, डिस्क 2, डिस्क 3 और डिस्क 4 चारों क्या हैं, अनएलोकेटेड हैं। ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर अभी इनका ये मेरी लूट वॉल्यूम है, मैं चारों का यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बना सकता हूँ। लेकिन मैं भी क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनको करना चाह रहा हूँ रेट कन्फिगर करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। तो मैं सिंपल वॉल्यूम भी बना सकता हूँ, मैं स्पेंड वॉल्यूम बना सकता हूँ, स्क्रिप्ट, मिरर, रेट 5, वट एवर जो भी आप रेट कन्फिगर करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, न्यू स्क्रिप्ट वॉल्यूम, यानी कि मैं रेट 0 कन्फिगर करना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट करें। तो मैं कितनी इसमें डिस्क अटैच करना चाह रहा हूँ, डिस्क 1 मैं कहता हूँ सारी डिस्क अटैच कर दो, ऐड। डिस्क 3 भी ऐड कर दो, डिस्क 4 भी ऐड कर दो इसमें। ठीक है जी। नेक्स्ट करें। नेक्स्ट और दिस नेक्स्ट कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स जाने दें। और अच्छा, इसको डायनामिक से बेसिक में कन्वर्ट कर रहा है। डायनामिक में, ठीक है जी, डायनामिक में कन्वर्ट कर रहा है। और आप देख सकते हैं ये स्टार्ट हो गया, रेट हमारा कन्फिगर हो रहा है। और टाइप, सॉरी कहाँ पे गया, ये लेआउट हमें बता रहा है ये सिंपल वॉल्यूम नहीं है बल्कि क्या हम कन्फिगर कर रहे हैं, स्क्रिप्ट। ठीक है जी। तो अभी ये फॉर्मेटिंग अभी ये कंप्लीट होगा और इसके बाद हमारा रेड कन्फिगर हो जाएगा सिंपल। अभी हमारे पास 4 डिस्क हैं, वहाँ पे आप देखेंगे हमें जो है वो सिंगल 1 डिस्क शो हो रही होगी। ये यहाँ पर अभी जो है हमें 1 डिस्क शो होगी सिंगल। अच्छा, ये भी फॉर्मेटिंग हो रही है। अच्छा, मैं वीडियो पॉज करता हूँ। ठीक है। और ये जैसे ही 9900 के करीब पहुँचेगा तो मैं दोबारा वीडियो रिज्यूम करता हूँ। अच्छा जी, वेलकम बैक। और ये देख सकते हैं वो मेरे पास कंप्लीट हो गया फॉर्मेटिंग। ठीक है। फॉर्मेटिंग कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक स्क्रिप्ट वॉल्यूम भी बन गया, यानी कि मेरे पास रेट कन्फिगर हो गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हेल्दी हेल्दी ये सारा हमने रेट कन्फिगर कर दिया। अब मैं ज़रा जाके ड्राइव ओपन करके चेक करता हूँ और ये देखें मेरे पास एक और वॉल्यूम शो हो गया। और इसका साइज़ अगर आप देखें टोटल तो 32 GB आ रहा है। ठीक है जी। ये 32 GB क्यों आ रहा है, क्योंकि मेरे पास 4 डिस्क थी और चारों का साइज़ 8 GB था और मैंने उससे क्या किया, रेट 0 कन्फिगर किया, स्क्रिपिंग कन्फिगर की, जिससे वो साइज़ जो है वो मर्ज होकर कितना हो गया, टोटल 32 GB हो गया। ठीक है जी। तो ये हमारा रेट कन्फिगर हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी रेट कन्फिगर कर सकते हैं। और रेट हम क्यों कन्फिगर करते हैं, रेट इसलिए कन्फिगर करते हैं कि जब हम अपने वॉल्यूम के ऊपर या डिस्क के ऊपर इनपुट आईओज़ जो है वो इंक्रीज़ करना चाहते हैं
तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल EBS वॉल्यूम्स को कनेक्ट करके उनका एक वॉल्यूम बना देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे IOs जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएं। और ये था जी आज का हमारा लेक्चर। मुझे बार बार स्टॉप करना पड़ा है, मजबूरी में कुछ इश्यूज़ आ गए थे। और उसके बाद एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हो तो टेस्टिंग करने के बाद आप इसको आपने 4-5 एक्स्ट्रा वॉल्यूम बनाए होंगे, वो वॉल्यूम्स में आपको शो हो रहे होंगे। जब आप अपना EC2 को डिलीट करेंगे तो वो आपका सिर्फ रूट वॉल्यूम जो होगा उसको डिलीट करेगा, बाकी के जो 4 वॉल्यूम आपने एक्स्ट्रा बनाए होंगे वो एज़ इट इज़ पड़े रहेंगे, ठीक है जी। तो उनको आपने वॉल्यूम्स में आके यहाँ से लाजमी डिलीट करना है। अगर आप डिलीट नहीं करेंगे तो आपको इसके चार्ज पड़ता रहेगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है, जब आप ये ऐड कर रहे हो, वॉल्यूम्स ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम्स ऐड करते वक्त वहाँ पे भी एक ऑप्शन होता है कि डिलीट ऑन टर्मिनेशन, कि जब आप EC2 इंस्टेंस डिलीट करें तो उसके साथ जितने भी वॉल्यूम्स अटैच हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएं, डिलीट हो जाएं। तो वो ऑप्शंस वहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये देखें मैंने वॉल्यूम्स ऐड किए और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑन टर्मिनेशन। ये आप चेक कर दें तो इससे क्या होगा, जब आप EC2 इंस्टेंस डिलीट करेंगे तो आपके ये जो वॉल्यूम्स हैं ये भी सारे बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे वॉल्यूम्स, ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने रेड से रिलेटेड देखा है, रेड हम कैसे कन्फिगर करते हैं विंडोज़ के अंदर और क्यों कन्फिगर करते हैं ये मैंने आपको बताया है। तो आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।